हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा और आज नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे होंगे, पीछे कई वीडियो देखे होंगे, क्योंकि इस समय आईटी के प्रिपरेशन की बात चल रही है। तो कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। तो इस समय जो मेन वीडियोज़ हैं उसी के प्रिपरेशन के लिए हैं। तो भले ही चैप्टर तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होगा, जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से इंटरमीडिएट से अप होंगे, बेसिकली आईटी के प्रिपरेशन के लिए। तो हम लोग उसके क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज कभी मिक्स हो रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, कभी टॉपिक वाइज दे रहे हैं। तो जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जिनको करने में नॉर्मल इंटरमीडिएट लेवल पे दिक्कत होती है, वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग आज वो क्वेश्चन देखेंगे। और उससे पहले जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक और कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स पे आप लोग बताइए कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन, वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो लोग आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके वीडियोज़ हैं, उसका आप बेनिफिट उठा सकें और वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर डिफ्रेंशिएशन होगा, लेकिन जो उनका लेवल होगा वो अप टू आपके आईटी लेवल का होगा। तो वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू कास इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। तो फाइंड dy अपान dx, इसका हमें dy अपान dx फाइंड करना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ तो जैसा एक चेन रूल होता है डिफ्रेंशिएशन में, लेकिन ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल के हैं, डिफ़िकल्ट है। तो अगर वैसा करने पे एक तो स्टेप आपका टाइम भी वेस्ट होगा, हो सकता है फाइनल आंसर आपका गलत हो। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा एक हम अलग टेक्निक से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। वो क्या होगा कि इसको हम y इक्वल टू कास इनवर्स, इसको x कर देंगे, इसको अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का, देखिए एक x है, यहाँ रूट x का स्क्वायर है, प्लस रूट x है, यहाँ x का स्क्वायर है। और हमारा साइन वर्स का फार्मूला क्या होता है, साइन वर्स a प्लस साइन वर्स या साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का फार्मूला क्या होता है, साइन वर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा जा करके π/2 माइनस साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स रूट x। ये हो जाएगा जा करके, इसको अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स रूट x। ये हमारा y हो गया। अब इसको फिर एक बार बदल लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कास इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए, जिस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से मिक्स दिया हुआ था, डिफ़िकल्ट करके दिया हुआ था, उसी को हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में फाइंड कर लिया। एक सिंपल वे में हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया और ये हमारा हो गया। अब सीधे यहाँ पे इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो ये हो जाएगा dy अपान dx और ये हो जाएगा d अपान dx। ये आ जाएगा कास इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। दोनों का अलग अलग कास का हम जानते हैं, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाए, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर। और फिर उसके बाद ddx हाफ चेन बाई चेन रूल, रूट एक्स हो जाएगा। तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट एक्स का होता है 1 अपान 2 रूट एक्स, तो 1 अपान 2 रूट एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे चाहें तो हम इसको और अरेंज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन लेके हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल स्टेप की चीज़ें हो जाती हैं, सिंपल कैलकुलेशन एक अरेंजमेंट हो जाता है। बट यहाँ जिस चीज़ को मेन फोकस किया गया है कि अगर यही डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता, उसको हमने एज ए फार्मूला फॉर्म में अरेंज किया। ये हमारा फार्मूला साइन वर्स
एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला बन गया, जिससे हमने इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे और चेंज आ गई, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो कि कास इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगी। और उसके बाद उसको यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब यहाँ के बाद सिंपल स्टेप है, इसको अरेंज कर लेना है जिस अनुसार आंसर आ रहा हो, या अगर क्वेश्चन पूछा गया है, आइटम पूछा गया है, तो जैसा उन्होंने जिस तरीके से इसको अरेंजमेंट करके पूछा हुआ उस तरीके से इसको हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर सिक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई की पावर सिक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये हमको प्रूव करनी है। अब ये क्वेश्चन अगर सीधे अटेम्प्ट किया जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये आंसर लाना, फिर से वही हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और साथ में ये बता दें, ये क्वेश्चन IT 1994 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। 6 मार्क का आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि कर तो सीधे किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ प्रूव, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करने कहा गया है, तो वो थोड़ी एक अलग टेक्निक हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट यहाँ पे करेंगे। इसको लिखेंगे अंडर रूट वन माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू ए, और यहाँ तो ऑलरेडी जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रहेगा। हम एक काम क्या करें, एक्स क्यूब को साइन ए ले लें और वाई क्यूब को साइन बी ले लें। तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी इक्वल टू ए, ये आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। तो इस तरीके से जब हमने ज्यूम कर लिया एक्स क्यूब को साइन ए वाई क्यूब को साइन बी, तो ये चीज़ हमारी कास ए प्लस कास बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए। इसका आ जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और इसको अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए। तो ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए। तो इस पूरे क्वेश्चन को जो हमने अज्यूम किया उसके तहत यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर लिया, ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए में। अब ए की वैल्यू हमारी क्या थी, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। तो जो चीज़ यहाँ पे थी उसको अज्यूम करके हमने अब एक प्रॉपर फॉर्म हम लेके आए हुए हैं, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। टू कॉट इनवर्स ए के फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है। अब इसके बाद ये अब हमारा क्वेश्चन जो आया वो है, यहाँ से अब इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू टू कॉट इनवर्स है। इसको फिर से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब
ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो सीधे आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स की पावर 6, क्योंकि साइन वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर उसके बाद इसका करेंगे, यहाँ पे काट इनवर्स से एक कांस्टेंट है, एक पूरा कांस्टेंट है 2 काट इनवर्स है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। और अब यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो आया हुआ है। तो जो स्टेप इन्वॉल्व हुए पहले ऑलरेडी आपने देखे ही, पहले हमने अज्यूम करके उसको एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे बदल लिया, जो कि ये चीज़ आई है। और फिर इसके बाद डिफ्रेंशिएट किए बाय चेन रूल। अगर इस लेवल का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनिशियल चीज़ें आपको पता ही होंगी क्या चेन रूल होता है, या जैसे यहाँ चेन रूल अप्लाई किया गया, यहाँ वाई क्यूब था तो पहले हमने वाई के रिस्पेक्ट कर लिया तो 3y² और फिर डिवाइड dx आ जाता है, और इसको जब अरेंज करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो ये था जो वहाँ का लेबल होता है कि अगर सीधे आप यहाँ पे करने लग जाएंगे तो कुछ तो आप वर्क करेंगे, कुछ तो आगे आएगा, लेकिन ये चीज़ प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर प्रूफ हो भी गई तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। जो आपका क्वेश्चन 5 मिनट 10 मिनट का है वो हो सकता है आधे घंटे 40 मिनट ले ले, तो वो टाइम भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि आपको तैयारी करनी विद इन टाइम करना है। उसी चीज़ को अज्यूम करके इस तरीके से हम सिंपल वे में यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और जो रिक्वायर्ड आंसर है वो भी हमारा कम टाइम और इजीली यहाँ पे आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि x = 80² y = 280, तो हमें d²y/dx² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल मेथड जो पहले तो इसमें dy/dx फाइंड करेंगे। तो इफ़ 80² तो पहले यहाँ t के रिस्पेक्ट dx/dt, इसकी वैल्यू 280 के बराबर हो जाएगी। और ऐसे ही y = 280 तो dy/dt की जो वैल्यू है वो 2a के बराबर हो जाएगी। और जैसा कि इस रूल से dy/dx जो होता है वो हमारा dy/dt अपॉन dx/dt दैट इज 2a/280 1/t के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब dy/dx की जो वैल्यू है ये 1/t के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से एक चीज़ बता दें, कभी ऐसा क्वेश्चन वैसे सिंपल वे में तो थोड़ा सा उस लेवल से नीचे है, इस लेवल का सीधे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके कई एप्लीकेशन आते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है तो इसको हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ dx हो गया है और ये 1/t हो गया है। तो इसको डबल डिफ्रेंशिएशन अगर हमें निकालना हो सीधे सी बात सेकेंड डेरिवेटिव, तो d²y/dx² हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी d/dx × 1/t के बराबर। तो पहले तो इसको हम t के ही रिस्पेक्ट कर देंगे तो 1/1 - t², और यहाँ पे आ जाएगा dt/dx, जैसा चेन रूल में अप्लाई करते हैं, क्योंकि t का है यहाँ x के, पहले तो t के रिस्पेक्ट कर देंगे और फिर dt/dx आ जाएगा d²y। अब यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू फंस गई है और यहाँ पे हम देखते हैं कि dx/dt की वैल्यू 280 के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/t² × 1/dx/dt। तो ये इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/280 हो जाएगा, तो -1/280³
तो ये था जो मैंने यहाँ पे घुमाव फिराव था कि पहले डिवाइड डी एक्स हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो यहाँ टी हो जाएगा, पहले टी के रिस्पेक्ट में, साथ में डी टी अपान डी एक्स आ गया, इसको हमने 1 अपान डी एक्स अपान डी टी लिख दिया और डी एक्स अपान डी टी की यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, जिसकी हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी, तो वो वैल्यू ये निकल के आएगी। तो मेन पहला स्टेप तो सिंपल रहता जो एज इट इज हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे रहता है, फिर उसके बाद डिवाइड डी एक्स और फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट सेकेंड टाइम करना हो, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी, तब इसका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। एक क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो प्रूव करना डिवाइड डी एक्स की वैल्यू इसके बराबर होगी। यहाँ पे ये बता दें ये भी आईटी का ही क्वेश्चन है, ये आईटी आई थिंक 2005 या 6 में पूछा गया हुआ प्री मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया था कि इस वैल्यू को आंसर वहाँ तो अल्टरनेट करके होते हैं, क्योंकि यहाँ से देखने में एक भड़काऊ क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी वही अज्यूम पे जाएगा। जितने क्वेश्चन यहाँ होते हैं देखने में बड़े भड़कीले होते हैं, लेकिन उनको अगर कुछ अज्यूम करके हम प्रॉपर वे में अगर उनको अरेंज करें तो वही क्वेश्चन हमारे बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर x को हम कॉस थीटा ले लें तो y इक्वल टू साइन tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, यहाँ पे साथ में वैसे तो पता होनी चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना बंद कर दिया था कि जो ये चीज़ आई थी, तो आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बातें पता होंगी, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता तो इसको हम अलग से एक्सप्लेन किए दे रहे हैं कि अगर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आइडेंटिटी अगर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट लगा है तो यही वैल्यू tan थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगी, जिसको हमने शार्ट में सीधे यहाँ डायरेक्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो पहले हमने x की वैल्यू कास थीटा, थीटा इक्वल टू काट इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखी है tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा और थीटा हमारा कास इनवर्स x है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन कास इनवर्स x। तो जो इतना ये दिया हुआ था उसी को चेंज करके हम इस फॉर्म में ले आए, तो सीधी सी बात यह है कि अब हमारी y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी साइन और ब्रैकेट में कास इनवर्स x के बराबर आ जाएगी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स जो है वो तो यहाँ पे ये आए। अब पहले इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको जब करेंगे तो साइन थीटा जो कास थीटा के बराबर होता है तो आ जाएगा कास इनवर्स एक्स और फिर उसके बाद ये आ जाएगा डी अपान डी एक्स कास इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होगा और इंटू कास इनवर्स एक्स हमारा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो हमें प्रूव करना था x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो यहाँ पे प्रूव करना था वो हमारा यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। तो ये था जिसको मैं यहाँ प्रूव करना था। अब खुद ही इस चीज़ को देखा जा सकता है कि अगर यही हम डायरेक्ट करने लगते, पहले इसको थीटा मानते फिर इसको करते फिर उसके बाद रूट वाला करते प्रूव करना, तो पहले इसको अज्यूम किए, ये चेंज होकर के एक सिंपल फॉर्म में मिल गया और यहाँ के बाद सीधे सीधे इसको हमने किया तो कास इनवर्स एक्स और सिंपल हो गया, सीधे एक्स वैल्यू हो जाएगी और फिर इसके बाद सीधे वैल्यू, और यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करके
लानी थी। तो इस पे प्रैक्टिस करनी है और साथ में अभी इसके बाद और देखेंगे कि और ज़्यादा घुमाव फिराव वाले कि कैसे यहाँ का फंक्शन से जुड़ेगा, कैसे वैल्यू डिटर्मिनेंट से जुड़ेंगी, वहाँ पे हम लोग उसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट हैं एक टॉपिक के दूसरे टॉपिक के अप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते रहेंगे और आगे जो आने वाले वीडियो है उनमें हम लोग देखते रहेंगे। एक क्वेश्चन और है कि इफ़ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ए, then prove that dy upon dx equal to y upon x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस tan इनवर्स लैम्डा बन जाएगा पूरी, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो tan इनवर्स ए कांस्टेंट होगा। तो कास ये पूरा कास tan इनवर्स ए कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हमने लैम्डा ले लिया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ अप्लाई करेंगे। और ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पे फाइनली इसको लैम्डा मानते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किए तो ये वैल्यू, इससे फाइनल ये वैल्यू मिली और इसको यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और ये पूरी वैल्यू लैम्डा प्लस 1/1 माइनस लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये जाएगा इधर 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2xy स्क्वायर माइनस 2yx स्क्वायर। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो यहाँ देखने में उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको यहाँ से इसको प्रूव करने के बाद मेनली जो यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया गया है, अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू आई हुई है। अगर सीधे इसको किसी प्रोसेस से किया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस वैल्यू को, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रूव करने को कहा गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं थोड़े से टिपिकल और साथ में ट्रिक के हैं कि जो ये लैम्डा वैल्यू मान के कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया गया है, और साथ में इन क्वेश्चंस की जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक जो यहाँ से लैम्डा और लैम्डा के बाद ये चीज़ अप्लाई करना, और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस एक्सप्रेशन को लाना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि y इक्वल टू f 2x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड f डैश x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो हमें dy dx फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा घुमाया गया है। f डैश x यहाँ पे दिया गया है, y इक्वल टू f ये वैल्यू दी गई है। तो मैं काम क्या करेंगे कि सपोज
इसको टी लेट कर लें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ टी। यहाँ पे ये क्योंकि x के रिस्पेक्ट करना है और ये एफ टी है तो ये हो जाएगा एफ डैश टी, उसका t का यहाँ डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और यहाँ पे सीधे हमें पता है कि एफ डैश एक्स से दिया गया है और ये एफ डैश टी है, तो इसका मतलब यही वैल्यू हमारी टी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एफ डैश टी की वैल्यू हो जाएगी साइन टी स्क्वायर और डी अपान डी एक्स, और टी की जो वैल्यू है टी ऑलरेडी हमने इसको माना हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका टी की वैल्यू फिर से यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा या अभी साइन टी स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका 2 हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1, और इसका 2x हो जाएगा। और अब टी की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे तो ये आ जाएगा साइन और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो ये थी, पहले इसको टी लेट कर लिया गया तो एफ टी हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट किए तो ये टी का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट एफ डैश टी हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। यहाँ पे टी इसके अकॉर्डिंग क्योंकि एफ डैश एक्स साइन एक्स तो ये हो जाएगा साइन टी स्क्वायर, और उसके बाद टी की यहाँ पे वैल्यू रख लिए, और फिर उसके बाद ये एक्स का फंक्शन टी यहाँ पे रख दिया और एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किए, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 2x, उसका सिंप्लीफाई किए तो ये हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से था। अगर इसको सीधे डायरेक्ट किया जाता तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है और साथ में ये इन्होंने दिया हुआ है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीधे एफ ना तो क्लियर फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएट पार्ट दिया हुआ, तो पहले इसको टी लेट किया और टी लेट करने के बाद क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, और साथ में जो एक्सप्रेशन डी वाई डी एक्स हमको निकालना था वो डी वाई डी एक्स यहाँ पे तब निकल के आएगा। एक क्वेश्चन ये है कि इफ़ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0, तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसको हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे जो मेन ट्रिक थी, जो मेन पॉइंट ये था, पहले इसको इधर ले जा करके स्क्वायर करना, स्क्वायर करने के बाद अरेंज किया गया तो फाइनली हमें मिल गया y इक्वल टू -x/1 + x, और फिर उसके बाद यहाँ x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो ये सिंपल वर्क रह गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/1 + x² आ जाएगा, और जो चीज़ यहाँ पे हमें प्रूव करनी थी। तो ये थे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे किए गए हैं, थोड़े से ट्रिकी थे, बीच में 1-2 पॉइंट ऐसे थे, उनको ध्यान से समझना। ट्रिक के क्वेश्चन और साथ में ऐसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं, जब तक उनकी सही से ढंग से प्रैक्टिस ना की जाए तब तक करना बहुत मुश्किल होता है। जो भी अब यहाँ पे अगर ये ना करके सीधे इसको स्क्वायर किया जाए, सीधे यहाँ सॉल्व किया जाए तो डिफ्रेंशिएट तो जो भी होगा, लेकिन उसके बाद डिवाइड डी की ये वैल्यू पाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जब डिवाइड डी दे दिया जाता है तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, उसको एक ट्रिक से एक प्रॉपर वे में करने पे ही हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, अदरवाइज यहाँ एक्सप्रेशन हमें नहीं मिलेगा।